चलो तो इधर सुनो, मैंने यही बात बोली ना अभी कि अगर बहुत सारे तुमको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टमेन दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, यानी पुंकेसर, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें बताया था एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के क्या बोलते हैं, स्टमेन, क्या बोलते हैं, यानी पुंकेसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये जो स्टमेन होते हैं, एक तो नहीं था ना, वी फ्लावर में दिखाया था, एक बार बताओ क्या ये एक दिख रहे हैं क्या, देखो ये एक दिख रहा है, बहुत सारे है ना। तो ग्रुप ऑफ स्टमेन, यानी स्टमेन का जो समूह होता है हम उसे क्या बोलते हैं बताओ, उसे बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। आई बात समझ में, आई बात समझ में। उसी प्रकार क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखना, ये क्या है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, है ना। और ये क्या है, स्टाइल, क्या है ये, है ना, यानी वर्तिका बोलते हैं। और इसके बाद ये ओवरी यानी अंडा से दिखता है। अब मुझे बताओ इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, पिस्टिल या कार्पेल, क्या बोलते हो, पिस्टिल या कार्पेल यानी स्त्री केशर। अब ये बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे तो क्या बोलोगे, गायनोशियम, क्या बोलोगे। देखो जो डॉक्टर, मेल डॉक्टर जो होते हैं उसे एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पुरुष विशेषज्ञ होते हैं उसे एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो स्त्री विशेषज्ञ होते हैं ना उसे गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या गायनोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो गायनो का मतलब फीमेल, तो ये फीमेल ही तो है, ठीक है ना। तो बहुत सारे, अगर तुमको क्या दिखे बताओ, कार्पेल या पिस्टिल दिखे उसे गायनोशियम बोलोगे, क्या बोलोगे, गायनोशियम, यानी स्त्री केसर बोलते हो ना इसको। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये फ्लावर का पार्ट तुम्हारा पूरा खत्म हो चुका था कल। तो आज हम जिसके बारे में बात करें वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन और मेगा स्पोरोजेनेसिस दीर्घ बीजाणु जनन। आई बात समझ में, ठीक है। तुम हिंदी में मत फोकस करो, तुम इंग्लिश सुनो, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बता दूं, ध्यान से सुनना, वर्ड को एकदम पकड़ के चलो, ठीक है ना। वर्ड को नहीं, क्योंकि देखो जेनेसिस का मतलब बनना, जनन यानी बनना, है ना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना। अब मैं तुम्हें यहां पे जो बताने वाला हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन, ध्यान सुनना। माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। अब जेनेसिस आया है तो जनन यानी बन रहा है, क्या हो रहा है, तो माइक्रोस्पोर का बनना है, लघु बीजाणु का बनना, उसे ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। आई बात समझ में। अब तुमसे ये भी तो हो रहा है ना, कहां बन रहा है, कहां हो रहा है ये, तो इसमें बताना सर ये तो फ्लावर में हो रहा है। अब मैं तुमसे पूछूं फ्लावर में कहां, तो बता देना कि स्टमेन में होता है, किसमें, स्टमेन यानी पुंकेसर में। अब मैं पूछूं स्टमेन में कहां, तो बताना एंथर में, कहां। अब मैं पूछूंगा एंथर यानी पराग में कहां, तो बता देना माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी। आई बात समझ में, आई बात। जैसे ये बताओ शंकरगढ़ कहां है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है, भारत में। भारत कहां है, अपना एक देश है जो धरती में, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यही एंथर उठाया, क्या उठाया, एंथर का मैंने क्या किया, ये कच ऐसे मार दिया, बोलो बीच से काट दिया एंथर को, पराग को बीच से काट दिया। अब मुझे बताओ अगर तुमको इसके बारे में जानना है तो तुम ऐसे देखोगे कि ऐसे झांक के देखोगे, हाँ कुछ हो रहा है, काटोगे, है ना। क्या करोगे, गन्ने को अगर काटोगे तो देखोगे ना, हाँ यार बड़ा रसीला है ना। कुछ भी काटोगे, डिब्बे को काटो तो ऐसे देखते हो कट गया है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, जब एंथर को काटा, टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन उसका बीच से ऐसे काट दिया, तो अब तुम ऐसे देख रहे हो, देख रहे हो। तो मुझे बताना, काटने पर देखो ये बाहर से ऐसे दिखता है, बाहर से कैसे दिखता है, ऐसे। तो तुम यहां पे देख रहे हो, मैंने बताया था पराग यानी जो एंथर होता है, कितने लोब होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, दो लोब होते हैं। अब एक लोब में कितने भाग होते हैं, दो, यानी दो थीका, जिसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। थीका यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है ना। आज बस में एक लोब में दो और दो लोब में चार, तो यानी एक पराग जो होता है एक एंथर के अंदर कितने थीका, चार, यानी कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, चार, यानी कितने लघु बीजाणु धानी, चार। लेकिन कोष्ठ कितने, दो, एक में कितनी धानी यानी कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, दो, और दो में चार हो गए। आई भाई ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। अभी तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एमसीक्यू में पूछता है। एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा, एक बात मुझे बताना, जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी पराग मात्र कोशिका,
या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने? 4। अब ये पूछ लिया कि 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल, 2 पराग मात्र कोशिका से कितने माइक्रोस्पोर, कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 बनेंगे कि 8 बनेंगे? 1 से 4 बन रहे हैं तो 2 से कितने बनेंगे? 8 और 3 से 12 बनेंगे। अब मैं तुमसे पूछ लिया कि 40 माइक्रोस्पोर है, क्या है? यानी 40 लघु बीजाणु है। क्या है? 40 माइक्रोस्पोर यानी 40 लघु बीजाणु। तो एक बात बताना, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इसमें कितने माइक्रोस्पोर, क्या मदर सेल यानी कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका इन्वॉल्व होते हैं? तो तुम क्या बनाओ, एक बार बताओ, ऐसे इसमें भाग करना है। 1 से कितने बनते थे? 4। एक मात्र कोशिका यानी 1 लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बने। अब हमने क्या पूछा? 40 ना, 40 ना, 1 से 4 बनते हैं तो 40 का 4 में डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 10। यानी कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका या कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्व हुए? 10। हाँ, आंसर आया। ये कौन है? क्या हुआ? तुम लोग किस स्कूल से हैं क्या? अच्छा, GGIC से तुम लोग? नमस्ते। 12th क्लास है तुम्हारा? 10th है। 12th वाले कहाँ हैं? एक काम करो, ये नंबर लिख लो, ऊपर 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 जो बोर्ड लगा है, दोनों 9120 लिखा है, देखो वही वाला नोट कर लो, ठीक है ना। और तुम भी 10th में ही हो? हाँ, 8th में। तो 10th में तुम अकेली हो? तो एक काम करना, उनसे भी थोड़ा कांटेक्ट कर लो और मुझे जो है 9120 पे, इस पे कॉल कर लेना। शाम को तुम बात करो पहले, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें टाइमिंग बता दूंगा, ठीक। चलो अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। तो तुमने क्या किया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन को सीखने के लिए क्या किया था? एंथर को सामने से ऐसे देखा, बोलो हाँ देखा। तो तुमको जो है 4 थीका दिख रही है, 4 लघु बीजाणु धानी दिख रही है सबको। अब मुझे एक बात बताना, छोटी छोटी सेल्स दिख रही है, क्या दिख रही है? अब बताओ, एक एक सेल दिख रही है कि बहुत सारी सेल्स? बहुत सारी सेल्स दिख रही है ना। अब मुझे ये बताना, ये जो बहुत सारी सेल्स है, पहली बात तो एक सेल को बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लेकिन अब ये बहुत सारी सेल है तो इसे स्पोरोजिनस टिश्यू, तुम्हें पता है कि सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, यानी कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं, सबको पता है ना। तो ये भी जो सेल है मिलकर के क्या बना रही है? स्पोरोजिनस टिश्यू यानी पराग मात्र कोशिका। लेकिन अगर एक एक सेल की बात करें उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इनमें होती है मियोसिस। क्या होती है? एक सेल में, कितने सेल में? एक सेल में क्या होती है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम आधा होता है, गुणसूत्र क्या होता है? आधा होता है। तो मुझे बताना, ये जो तुमको दिख रहा है यानी ये डिप्लॉइड है। कल मैंने बताया था हैप्लॉइड, डिप्लॉइड यानी अगुणित, द्विगुणित, ये सब हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड बताया था ना। ये 2n है। क्या है? 2n है। मान लो इसका क्रोमोसोम है 24। क्या है? 24। अब इसमें जानते हो क्या हो रहा है? मियोसिस हो रही है। क्या हो रही है? अब जब मियोसिस होगी तो मुझे बताना, मियोसिस का मतलब जिसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या हो जाए? आधा हो जाए। तो मुझे बताना 2n से क्या हो गया? n हैप्लॉइड हो गया ना दोनों। यानी कि अगर 24 क्रोमोसोम वाले ये थे तो यहां पे 12 हो गए और यहां पर कितने? आधा आधा हो गए, ठीक है ना। तो मियोसिस फर्स्ट हुई थी। क्या है? ठीक है ना। अब क्या होगा? अब इसमें भी मियोसिस सेकंड होगी। क्या होगी? तो इसमें क्या होगी? इसमें अब आधा आधा नहीं होना है, इसमें बस सिंपल डिवाइड करना है। क्या करना है? तो देखो 2 सेल ये बन गई, अब 2 सेल ये, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने माइक्रोस्पोर बने? 4। कितने? 4 लघु बीजाणु यानी 4 माइक्रोस्पोर बने। तो टेट्राड यहां पर मैंने लिखा है। क्या? टेट्राड का मतलब 4। क्या बोला मैंने? तो बताना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं? आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो वहां पे कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। तो यहां पर पहले इतना समझाने के बाद एक क्वेश्चन देता हूं, अब ध्यान सुनना। 1 से 4 बन गए,
4 बन गए, ये अपना काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अब हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि आखिर ये माइक्रोस्पोर, ये लघु बीजाणु दिखता कैसे है, ये मैं बता रहा हूं। ये जो तुमको माइक्रोस्पोर दिखते हैं ना, इसमें 2 ही प्रकार की सेल होती है। कौन सी? एक होता है वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका, और एक होता है जनरेटिव सेल। क्या होती है? जनन कोशिका। यहां पे लिखा गया है, ठीक है ना। अब जानते हो क्या होता है? अब ये जो तुमको सेल है, ये खा पी करके मोटा ताजा होगी। क्या होगी? छोटा सा बच्चा जो होता है, अगर माँ उसको अच्छा खाना दे रही है, अच्छा पोषण दे रही है, तो क्या होगा? बड़ा होकर के भरपूर एकदम साइज में बड़ा हो जाएगा, गेंडे जैसा, गेंडे माफिक हो जाएगा।